कांग्रेस पार्टी के लोग, जेडीएस पार्टी के लोग और भी बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़ी बातें करते हैं, ये सब लोग कहां पर हैं? आज असेंबली सेशन हुआ, आपको चाहिए था कल भी असेंबली सेशन था। अगर ये इशू दूसरी कौम का रहता तो असेंबली सेशन तो छोड़ो, अंदर सीढ़ी तक चढ़ने नहीं देते थे वो लोग। आप लोग नाकारा हैं। आप तमाम लोगों को चूड़ियां पहनकर बैठना चाहिए असेंबली के अंदर। आप लोग नाकारा हैं। और आज आप सुबह सुबह जाकर, कल रात में हमारा बयान आने के बाद, कल रात में पूरे लोग ये करने के बाद आज सुबह जाकर सीएम से मुलाकात करते हैं। शर्म आना आप लोगों को। आपका जो प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार, ओपनली कहते हैं कि हमारे यहाँ से कोई भी बात नहीं करना, हिजाब के ताल्लुक से बात करेंगे तो मैं उन तमाम लोगों की इंक्वायरी करूंगा, उनके ऊपर एक्शन लूंगा। अरे शर्म आना आप लोगों को। इतनी मजबूरी से आप लोग पार्टी में रहते हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर या दूसरे पार्टियों के अंदर, तो शर्म आना चाहिए। खुद डीडीपीआई को आज सुबह कॉल कर कर पूछते हम, आपके पास ऑर्डर कहां से आया? आपके पास इतनी हिम्मत कहां से आई? जब हम सवाल पूछते हैं तो ये बोलते हैं कि मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा था और वो टीवी चैनल पे देखा था। तो मैं उनको ये बात बोला, कहां तक पढ़े सर आप कहां तक पढ़े? एक डीडीपीआई पीएचडी पढ़ता है, पीएचडी पढ़कर डीडीपीआई बनता है। लगता है आप आधे घंटे दोपहर तक पढ़कर इस पोजीशन पे आए हैं, ऐसा लगता है। ये वही बात हुई, दीवाना उठा मलिदा कुटे के जैसा। ये जो पुलिस डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये तमाम लोग मिलकर, ये लोग या तो मेंटली चैलेंज है या तो स्कूल दोपहर तक पढ़कर आए हुए लोग हैं। ये लोग करप्शन के जरिए से ऊपर आकर बैठे हुए हैं। जो मिसयूज और अब्यूज हो रहा है हाईकोर्ट का ऑर्डर का, उसको इमीडिएटली बंद करना चाहिए। और जो भी ऑफिशियल्स, चाहे वो बीईओ हो, चाहे एएसआई हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में जितने भी एडमिन आते हैं, जो लोग भी हाईकोर्ट का ऑर्डर उल्लंघन किए हैं, उनके ऊपर सख्त का सख्त कार्रवाई होना चाहिए। पुलिस की ड्यूटी आजकल क्या हो रही है? स्कूल्स को जाकर बच्ची हिजाब पहनी, क्या बच्ची हिजाब पहनी तो निकालो, ये काम पुलिस डिपार्टमेंट कर रही है। मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि स्ट्रिक्टली एक्शन ले, ऐसे जो लोगों को माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले। बीजेपी गवर्नमेंट शेम शेम पब्लिक टीवी शेम शेम हाई कोर्ट आवाज दो। कल के बाद आज फिर सुबह से तकरीबन तमाम विलेजेस से फोन आ रहा है। ये वही बात हुई, दीवाना उठा मलिदा कुटे के जैसा। ये जो पुलिस डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये तमाम लोग मिलकर, ये लोग या तो मेंटली चैलेंज है या तो स्कूल दोपहर तक पढ़कर आए हुए लोग हैं। ये लोग करप्शन के जरिए से ऊपर आकर बैठे हुए हैं, ऐसा ये पूरा ये प्रूफ लगता है। पुलिस, एएसआई और पुलिस डिपार्टमेंट वाले स्कूल्स में जाकर हिजाब निकालने के वास्ते तुम्हारे पास इतनी हिम्मत आई कहां से? तुम्हारे पास इतनी हिम्मत आई कहां से? तुम हमारे टैक्स के पैसों से जी रहे हो और हमारे टैक्स के पैसों से जीकर तुम्हारा काम क्या है? पुलिस का सबसे पहले पी का मतलब है पोलाइटनेस। तुम्हारे अंदर है? थोड़ा चेक कर लो उसका मतलब क्या होता। और उसके बाद आप लोग जाकर जबरदस्ती लोगों को, वहां पर लड़कियों को, जिन लड़कियों को ये हाईकोर्ट खुद कहता है कि वहाँ स्कूल के अंदर जो एसडीएमसी है वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ सीडीसी जहाँ पर है वहाँ पर एप्लीकेबल है। तो तुम लोगों को और एक बार पढ़ना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट को पढ़कर ये चीज़ें करना चाहिए। और सेकंड चीज़, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर खुद डीडीपीआई को आज सुबह कॉल कर कर पूछते हम, आपके पास ऑर्डर कहाँ से आया? आपके पास इतनी हिम्मत कहाँ से आई? जब हम सवाल पूछते हैं तो ये बोलते हैं कि मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा था और वो टीवी चैनल पे देखा था। तो मैं उनको ये बात बोला, कहां तक पढ़े सर आप कहां तक पढ़े? एक डीडीपीआई पीएचडी पढ़ता है, पीएचडी पढ़कर डीडीपीआई बनता है। लगता है आप आधे घंटे दोपहर तक पढ़कर इस पोजीशन पे आए हैं, ऐसा लगता है। तो एकदम ये ऑफिसर्स, इनको कुछ नहीं मालूम। इवन देखिए आईएएस ऑफिसर, एक डिप्टी कमिश्नर, अभी चाहे 4 दिनों आकर आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिए। इन्होंने आकर सीधा एक उर्दू स्कूल में जाकर वहाँ पर सभी लड़कियों का ओपन करके हिजाब निकाला गया और उनका वीडियो बनाया गया। तो ये सरासर गलत है, हम इसको कंडेम करते हैं और इन तमाम लोगों को हम लोग ये कोर्ट को लेकर जाएंगे। और आज हमारे एडवोकेट ये डीसी के खिलाफ, डीडीपीआई के खिलाफ और तमाम जो सो कॉल्ड
चैनल्स हैं उनके खिलाफ एक एफिडेविट भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दिए हैं और कोर्ट में भी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और सब सेकंड चीज़, ये जो मैं जो इनको कहना चाहता हूँ, मुस्लिम लड़कियां स्कूल को जाने के लिए स्कूल में वापस आ रही है हिजाब निकाल कर। ये जो कुल जमात, वुल जमात, गुल जमात के लोग बड़े बड़े मीटिंग्स करते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, हम मुसलमानों के खैर खां हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग, जेडीएस पार्टी के लोग और भी बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़ी बातें करते हैं, ये सब लोग कहाँ पर हैं? आज असेंबली सेशन हुआ, आपको चाहिए था कल भी असेंबली सेशन था। अगर ये इशू दूसरी कौम का रहता तो असेंबली सेशन तो छोड़ो, अंदर सीढ़ी तक चढ़ने नहीं देते थे वो लोग। आप लोग नाकारा हैं। आप तमाम लोगों को चूड़ियां पहनकर बैठना चाहिए असेंबली के अंदर। आप लोग नाकारा हैं। और आज आप सुबह सुबह जाकर, कल रात में हमारा बयान आने के बाद, कल रात में पूरे लोग ये करने के बाद आज सुबह जाकर सीएम से मुलाकात करते हैं। शर्म आना आप लोगों को। आपका जो प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार, ओपनली कहते हैं कि हमारे यहाँ से कोई भी बात नहीं करना, हिजाब के ताल्लुक से बात करेंगे तो मैं उन तमाम लोगों की इंक्वायरी करूंगा, उनके ऊपर एक्शन लूंगा। अरे शर्म आना आप लोगों को। इतनी मजबूरी से आप लोग पार्टी में रहते हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर या दूसरे पार्टियों के अंदर, तो शर्म आना चाहिए। आइए, हमारे पास दरवाज़ा खुला है, हम आपको हमारे कंधे पर बिठाकर जिताकर भेजेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अवाम को समझना है। और मैं उलमा इकराम से भी कहना चाहता हूँ, आप लोगों का स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। इतना बड़ा मसला हो रहा है, इतना बड़ा मसला, औरतों की, लड़कियों को जो हिजाब छीना जा रहा है, इसके बारे में आप लोग अभी तक बात नहीं करे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। इमीडिएटली तमाम लोग अपने अपने बयानात देना है और ये कहना है, चाहे हमारे खिलाफ आओ या हमारे हक में आओ फैसला, अगर हमारी शरीयत को अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, हम उनका फैसला जूती के नोक पर रखेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं। और ये जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि कानून को मानना चाहिए, बेशक हम कानून को मानते हैं, हमारे तक कोई भी नहीं मानता। अगर यही चीज़ किसी कौम के साथ होना था, अब तक क्या क्या होता था सबको मालूम है, पुलिस डिपार्टमेंट को भी मालूम है, सबको मालूम है। लेकिन हम पीसफुल कम्युनिटी है, हम कानून के दायरे में रहने वाले लोग हैं। हम इसीलिए आज यहाँ डीडीपीआई के पास है। डीडीपीआई की इतनी शर्मनाक वॉइस रिकॉर्डिंग है मेरे पास, शर्मनाक बात रहने के बावजूद भी हम डेमोक्रेटिक वे में यहाँ पर आए हुए हैं। अगर हमको छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं आप लोगों को। तो ये बात आप लोग समझना है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट गुलबर्गा के आज डीडीपीआई ऑफिस पर आकर डीडीपीआई साहब से बात की है। कल से हाई कोर्ट का ऑर्डर बहाना बताकर एजुकेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, इवन डीसी हाई कोर्ट का ऑर्डर बताकर कुछ स्कूल्स में जाकर वहाँ के स्कूल के बच्चों का स्कार्फ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के टीचर्स का स्कार्फ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम उनसे पूछ रहे हैं कि हाई कोर्ट का ऑर्डर कहाँ है, तो वो क्या बोल रहे हैं, नहीं ऊपर से आया है। कुछ लोग बोल रहे हैं मीडिया में आया है, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं हमारे गांव के लोग नाराज़ हैं इसलिए हम आके कर रहे हैं। तो मेरा सवाल यही है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर क्लियरली है, 7 पेज का ऑर्डर है, जिसमें पैराग्राफ नंबर 11 में क्लियरली मेंशन किया है चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका ने कि हाई कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ ऐसे इंस्टीट्यूट्स को लागू किया जाएगा जहां पर कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी ने प्रिस्क्राइब किया हो स्कूल का कोई ड्रेस या स्कूल का यूनिफॉर्म। इसको छोड़कर जैसा हिजाब पहन के जाते थे, जो भी रिलीजियस अटायर में जाते थे जा सकते हैं। सिर्फ वही इंस्टीट्यूट्स जहाँ पर कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी ने प्रिस्क्राइब किया है यूनिफॉर्म को लेकर, हिजाब को लेकर, ऐसी जगह ही कोर्ट का ऑर्डर जाना है। लेकिन हम देखते हैं कि एक ब्लैंकेट बैन जैसा हिजाब को लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और दीगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट स्कूल्स को जा रहे हैं। एक ऐसा वो छापा मारे जैसा कर रहे हैं स्कूल के ऊपर, और छोटे छोटे बच्चों को ऐसा क्रिमिनलाइज करके वीडियो लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो बच्चे शर्म रहे हैं, डर रहे हैं, आँख में पानी ला रहे हैं। क्या साबित करना चाह रहे हैं मुस्लिम के लड़कियां? आप क्रिमिनल्स के साथ, चोरों के साथ, आज देखिए वो 22,000 करोड़ का लोन लेके भाग के गया हीरो, वो क्रिमिनल नहीं, उन्हें हीरो है। हमारे मुस्लिम के बच्चे जो मुश्किल से, उनके घर वाले मुश्किल से उनको स्कूल को, कॉलेज को भेजते हैं, उनको आप क्रिमिनलाइज करके उनकी सोच को आप जो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो संघ परिवार का जो सोच है, हम इसको बढ़ने नहीं देंगे। और हाईकोर्ट से हम उम्मीद रखते हैं, अभी हम सब लोगों को हाईकोर्ट का ऑर्डर मानना है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के तहत ही हम आज डीडीपीआई को आज दिखाएं, ऑर्डर लेकर के दिखाएं। हंसने की, अफसोस की बात यह है, और हंसना भी चाहिए, किसी के पास हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं है। इवन डिप्टी कमिश्नर के पास तक हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं है।
DDPI के पास ऑर्डर नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट में ऑर्डर नहीं है। उनके पास ऑर्डर क्या है बोले तो वो कुछ सोशल मीडिया में आया है, कुछ प्रिंट मीडिया में आया है, कुछ टीवी मीडिया में आया है। वो खाली कुछ टीवी मीडिया वालों को देखकर वो ऑर्डर समझ रहे हैं। जो मिसयूज़ और एब्यूज़ हो रहा है हाई कोर्ट का ऑर्डर का, उसको इमीडिएटली बंद करना चाहिए। और जो भी ऑफिशियल्स, चाहे वो BEO हो, चाहे ASI हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में जितने भी एडमिन आते हैं, जो लोग भी हाई कोर्ट का ऑर्डर उल्लंघन किए हैं उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आज फरताबाद विलेज में स्कूल्स पर जाकर कुछ पुलिस वाले साथ में ASI वहाँ पर जाकर हमारे बहनों को हिजाब निकालने का काम किए हैं। जैसा कि आप लोगों को कल ही मालूम हुआ था, गुलबर्गा साउथ में जवर्गी रोड पर उर्दू मीडियम जो गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल है, वहाँ पर जाकर कुछ मीडिया वाले DC साहब के साथ जाकर बच्चियों का हिजाब निकालने का काम करे थे। तो फ़ौरन हमें जैसा ही उनके पेरेंट्स के कॉल आए, हम स्कूल्स को गए, स्कूल के मैनेजमेंट से बात किया, वहाँ पर सर्कल साहब थे, हम सर्कल साहब से बात किए। उसके बावजूद हम क्या करें, अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेंट करने, कैसा कंप्लेंट करें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खुद वहाँ पर मौजूद था। उसके बाद ये हुआ है तो हम फ़ौरन क्या करें, रीजनल कमिश्नर साहब के पास गए। रीजनल कमिश्नर साहब को हम ये तमाम डिटेल्स बताएं कि सर ऐसा ऐसा इशू हुआ, DC साहब वहाँ पर थे, हमारे बहनों के सर पे से ऐसा हिजाब निकाला गया, जबकि हाईकोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर है वो क्लियरली मेंशन किया गया है। CDC कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी जहां पर पहले से हिजाब पहनने के लिए बच्चों को कहती थी वहां पर कुछ नहीं किया जाएगा, उन्होंने वैसे ही आएंगे। और जहां पर कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी हिजाब नहीं बोलती थी वहां पर पहनकर जाने के लिए मना किया गया। उसके बाद क्या करते हैं ये लोग, कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी का ऑर्डर कॉपी कहाँ पर लेके जाते हैं, स्कूल्स को लेके जाते हैं। स्कूल्स की कमेटी नहीं है वो, उसके बावजूद ये काम कर रहे थे। तो हम कल रीजनल कमिश्नर को कंप्लेंट करने के बाद आज फिर से क्या होता, फरताबाद विलेज में हम स्कूल पर जाकर खुद पुलिस की ड्यूटी क्या होती है, हमारी वो बहनों को सिक्योरिटी देना। पुलिस की ड्यूटी जहाँ पर झगड़े होते, फसाद होते हैं, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस की ड्यूटी ये होती है। लेकिन पुलिस की ड्यूटी आजकल क्या हो रही है, स्कूल्स को जाकर बच्ची हिजाब पहनी तो निकालो, ये काम पुलिस डिपार्टमेंट कर रही है। मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि स्ट्रिक्टली एक्शंस ले, ऐसे जो लोगों को माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले। और मैं वैसे लोगों को से भी गुजारिश कर रहा हूँ जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे जो लोग मनाते हैं, कुछ हमारे सेना वाले वहाँ पर जाकर गार्डन्स में जाकर वो लोगों को मारने का काम करते हैं, कपल्स जो बैठते हैं उनको मारने का काम करते हैं। जो वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं उनको वैसे ड्रेस नहीं पहनकर आना बोलकर वो लोग जो जाकर वैसा करते थे, आज हमारे बहनों के सर से हिजाब निकाला जा रहा है। तो आप लोग क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे? मैं तमाम मेरे हिंदू भाइयों से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर आकर आप लोग जो लोग पर्दा निकालने की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ आकर हमारे खांधे से खांधा मिलाकर ठहरें और उनके ऊपर एक्शन लेने की बात करें।